यो व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं केशव व्लॉग्स। होप करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1। मैं जा रहा हूँ अपने वैक्सीनेशन करवाने। वैक्सीनेशन मतलब वैसे तो दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने जा रहा हूँ। थायराइड की जो रिपोर्ट थी उसका जो मैंने आपको बोला था, मैं जब मौसी जी मेरे को बताएंगी, मैं कल या परसों जब भी होगा तो मैं बता दूंगा। तो मेरे को रात में मौसी जी का मैसेज आ गया है, तो मेरी रिपोर्ट है नॉर्मल। तो चलो एक चीज़ सही हो गई है और अब निकलते सीधे वैक्सीनेशन कराने। और आज है 11 तारीख और आज शायद देखते हैं लग रही है नहीं लग रही है, बंद है या खुला है, क्या है जो भी होगा प्रोसेस वो आपको बताएंगे। और निकलते हैं, नहा लिया हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुका और सब कुछ हो चुका है। अब फटाफट से चलते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचते हैं। मेरे घर से थोड़ा सा हार्डली 15 मिनट का रास्ता होगा, मुश्किल से मुश्किल। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन चल रहा है वहाँ का। वैसे मौसम तो बढ़िया है, धूप नहीं है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और बस थोड़ा सा दूर रह गया है, पहुँचते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता रह गया और फिर देखते हैं। यार मेरे को लगता नहीं है शायद वो खुला होगा, क्योंकि आज क्या कहते हैं 11 तारीख का रक्षाबंधन है और 12 तारीख का भी रक्षाबंधन है। तो चलो आगे का देखते हैं कैसा सीन होता है। वैक्सीनेशन सेंटर तो पहुंच गए और मतलब एंट्री तो कर ली। अब देखते हैं अंदर का क्या सीन है, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पूछता हूँ फिर आपको लगवाने के बाद मिलता हूँ। नहीं लगाएंगे तब भी मिलूँगा आपको। हाँ, तो मेरे वैक्सीन नहीं लगी है, बूस्टर डोज नहीं लगा, क्योंकि वो कह रहे थे आपका नाम नहीं आ रहा उसमें। उनने मेरा आधार नंबर, मेरा मोबाइल नंबर और जो सर्टिफिकेट होता है वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसका रेफरेंस कोड से भी चेक किया तो मेरे को बूस्टर डोज के लिए उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे का। और अभी चलेंगे कोचिंग, और आज हर्ष कोचिंग नहीं आ रहा है, वो किसी के साथ गए हुए, कह रहा मेरे को 2 घंटे लगेंगे। मैंने कि चलो ठीक है, तो फिर मैं कोचिंग जाऊँगा और देखते हैं आगे का। उसके बाद शायद मैं डीकैथलॉन भी जा सकता हूँ, मेरे को थोड़ा वो व्हील्स का काम है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं वहाँ ही जाऊँगा डायरेक्ट सीधे। तो चलो अब चलते सीधे घर। मम्मी कह रही कोई बात नहीं, घर आ जा, घर आके आगे की बात करते हैं मम्मी से। चलो चलते हैं। और अभी तो हवा बहुत मस्त चल रही है, मेरा मन नहीं है इसको पहनने का, क्योंकि इतनी सही हवा चल रही है ना, लेकिन अब इसको पहनना पड़ेगा जस्ट बिकॉज मैं मेरे फेस आपको पता ही चल रहा है कैसा अजीब सा लग रहा है, इस चक्कर में मेरे को पहनना पड़ेगा। चल हाँ, तो गाइज़ मैं इसी तरफ से आ रहा था और ये देखो मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा हमारा इंडियन फ्लैग हवा में, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं वहाँ से जस्ट आ ही रहा था तो ये मैंने फ्लैग देखा भाई, और ये छोटा मोटा फ्लैग नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है भाई और अच्छा भी लग रहा है। जब मैं जा रहा था इसको मैंने पहले भी देखा और लौट के जा रहा हूँ तब भी देखा, अच्छा लग रहा है, सही है। हमारे को फ्लैग लेके आना है क्योंकि निकले हैं तो उन रूल्स को फॉलो भी करना है। चलो सही है। और रूल्स निकले ये हैं कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी 15 अगस्त तक हमें अपने घर पर फ्लैग लगाना है। तो उसके लिए भी हम जाएंगे या तो शाम को या कल जाएंगे 12 तारीख को, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है और बाकी अभी घर चलते हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई वो फ्लैग अच्छा लग रहा है, सही है। और बहुत सी जगह मैंने देख भी लिए हैं जिन लोगों ने अभी सही मतलब बहुत पहले से लगाना स्टार्ट कर दिए। सही है भाई, सही है। मैं घर आ चुका था, घर से आ रहा हूँ कोचिंग और आप देख रहा होगा कितनी बढ़िया चल रही है। आवाज़ आ रही होगी मेरे बाल से, पता चल रहा होगा क्या आवाज़ अच्छी चल रही है। कोचिंग और एक बात और, आज 11 तारीख है तो आज रक्षाबंधन भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। घर आऊँगा, घर आके शायद शाम को रक्षाबंधन की राखियाँ बनेंगी, कि जो मेरी पार्सल हुई हैं कोरियर से जो आई हैं वो बनेंगी रात में, तो वो भी दिखाएंगे। और अभी चलते कोचिंग, और कोचिंग पर जाएंगे सीधे डीकैथलॉन। व्हील्स लेके आना है और स्प्रे पेंट वगैरह भी लेके आना है अपने लाइनर्स के लिए। कोचिंग तो पहुंच गए हैं और बाहर एक्टिवा वगैरह नहीं है, तो देखते हैं कि कोचिंग की छुट्टी तो नहीं है लेकिन गेट ओपन है। बाकी देखते हैं क्या सीन है। और एक्टिवा वगैरह नीचे नहीं खड़ी है, अब चेक करेंगे अगर छुट्टी हुई तो पोपट, और नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फाइनली कोचिंग से फ्री हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ डीकैथलॉन और टाइम हो गया 4:20। तो थोड़ा 20 मिनट एक्स्ट्रा करा मैंने कंप्यूटर अपना, और मेरे को लगा था शायद छुट्टी होगी लेकिन छुट्टी नहीं थी आज, क्योंकि जब मैं गया तब मैंने देखा तो कोई था नहीं, तो मेरे को लगा शायद छुट्टी होगी। तो अब चलते हैं डीकैथलॉन से व्हील्स परचेज़ करके सीधे चलते हैं घर। लेकिन उससे पहले मेरे को व्हील्स के लिए
वो लेनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, वॉल बेयरिंग होती है, वो लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी खो गया है। तो वो भी मैं परचेज़ करूँगा। तो अब देखते हैं। और पहले तो व्हील्स वहाँ जाके डीकैथलॉन से उठाते हैं। तो मैंने ये लाइनर व्हील्स ले लिए हैं 70 mm A80 2 ले लिए, यानी कि 8 व्हील्स ले चुका हूँ। और अब देखते हैं इनको घर ले जाके लगाएंगे, क्या करेंगे अभी देखते हैं। और वॉल बेयरिंग भी लेनी है तो वो बाहर हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगी। 1 टायर में 2 वॉल बेयरिंग लगती हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तो इनको लेते हैं। और कैश काउंटर की बिलिंग की लाइन पर बहुत भीड़ है, देखो। वैसे मेरे को क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इनकी, बाकी यूज़ करने के बाद पता चलेगा इनका। हाँ अभी लगी हुई लंबी अच्छी खासी। चलो बिलिंग वगैरह करा के सीधे घर चलते हैं। और अपना जो रक्षाबंधन का जो सीन है, यानी कि राखी वाखी बांधने का, वो भी घर पर जाके स्टार्ट होगा। चलो ठीक है। अब हम लोग इसको मैं दोबारा आया, बताओ, हम लिए इसको कल ही ले जाता अगर ये सोचते आज फालतू में इतना दूर आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना होता है वो तभी होगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कल आया लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं चला। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, जो है सही है भाई, ठीक है। फाइनली व्हील्स मैंने ले लिए हैं। अब घर जाके उनको आज ही या फिर कल मैं ट्राई करूँगा उनमें लगा के। अगर लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते फिर चेंज करेंगे। वैसे चेंज तो होंगे नहीं, उनको यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब घर चलते हैं। और अभी जस्ट यशप्रीत का कॉल आया था, उससे भी बात करनी है मेरे को, देखते हैं क्या कह रहा है। घर तो मैं पहुंच चुका हूँ। और यशप्रीत का कॉल इसलिए आया था क्योंकि वो पूछ रहा था कहीं चल रहा है। तो हम लोग टीटी खेलने गए थे, तो टीटी वगैरह खेला। उसके बाद जस्ट मैं अभी घर आया हूँ और मेरे को एक काम फटाफट से याद आ गया। अच्छा है, मैं कल अभी जाके लेके आऊँगा वो सामान, नहीं तो फिर कल बाज़ार बंद रहेगा। तो बेसिकली ये है एलन की पीछे रखे लाइनर, उनकी एक व्हील है, उसमें चाहिए वॉल बेयरिंग। तो वॉल बेयरिंग है नहीं, तो वॉल बेयरिंग लानी है। लेकिन उस व्हील को खोल के ले, उस व्हील में से वॉल बेयरिंग निकालनी पड़ेगी। काम करते हैं, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में इसको करवा के, ठीक है। तो ये हार्डवेयर की शॉप पे ही मिलेगा। और स्प्रे पेंट भी ले आता हूँ, ठीक है। ये दोनों काम फटाफट से तुरंत भक्के करके आता हूँ, चाय पी के। अगर आप पी लिए, अब निकल रहे हैं अपने सामान लेने के लिए। और मम्मी ने थोड़ा सामान मंगाया, वो भी लेके आते हैं और अपना भी लेके आएंगे। तो फटाफट से आते हैं, स्प्रे पेंट और वॉल बेयरिंग लेके आएंगे। स्प्रे पेंट की शॉप पे मिल जाएगा, और वॉल बेयरिंग हार्डवेयर की शॉप पे जहाँ से मैंने एलन की ली थी। मिल जाना चाहिए, होप सो। नहीं मिलेगा फिर सोचना पड़ेगा क्या करता हूँ। और डीकैथलॉन में वैसे मिल रही थी, लेकिन 199 के कुछ 4 आ रहे थे। और 4 वही समझ लो, एक व्हील के लिए 2 लगेंगे, तो यानी कि 4, समझ जाओ, बहुत दिक्कत होती है। तो वॉल बेयरिंग मिल चुकी है, लेकिन स्प्रे जो पेंट्स की शॉप है वो भी बंद है। अभी मैं एक दुकान और देखने आ रहा हूँ, 3 तो बंद थी। ये मेरे घर की तरफ आते हैं तो 3 दुकानें पड़ती हैं, तीनों बनती हैं। एक और देखने जा रहा हूँ, अगर वो खुली होगी तो मैं वहाँ से लेके आ जाऊँगा। चलो तो लेके आते हैं, अगर खुली हुई तो, नहीं तो फिर देखते हैं किसी और दिन। फिर वो पेंट का काम करना पड़ेगा मेरे को। स्प्रे पेंट वगैरह लेके आ चुका हूँ। और मम्मी ने मेरे को बोला है जाके नहाओ, क्योंकि रक्षाबंधन की राखियाँ वगैरह बांधनी है। तो मैं जाऊंगा और नहाऊंगा। और मम्मी भी अपना थोड़ा पूजा वगैरह का सामान तैयार कर रही है। मैं जाऊंगा नहाने, और बाकी का आगे का जो भी शेड्यूल है, मतलब शेड्यूल क्या, जो भी प्रोसेस होगा रक्षाबंधन से रिलेटेड, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मम्मी कह रही है नहा के ही बंधवाओ, क्योंकि फुल डे तुम घूमे हो, इस चक्कर में। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रेडी हो गया हूँ, नहा भी लिया हूँ, और बस मम्मी पूजा की थाली तैयार कर रही है। टाइम भी होने वाला है, रात के 9 बजे का राखी बांधने का मुहूर्त है आज। और 12 तारीख का मेरे को पता नहीं, बाकी मम्मी से पूछवाएंगे क्या है सीन 12 का और 11 का, क्या कन्फ्यूज़न हुई वो मम्मी से बात करेंगे। तो ये है कुछ हमारी रक्षाबंधन की थाली, जो कि अभी अभी सजाई है। तो अब इसके कुछ शॉट्स दिखाते हैं। तो अब आ गया मेरा टाइम राखी बंधवाने का। मम्मी ने भगवान जी को राखी बांध दी, अब राखी बनवाने का टाइम। तो राखी बनवाते हैं। और मम्मी हेलो बोल दो, बहुत टाइम बाद आए हो। क्या हो गया, बोल दो, शर्मा रहे इतने टाइम। ये कुछ थाली सजाई है अभी। अरे मम्मी एक चीज़ बताओ मेरे को, जो 11 और 12 तारीख का क्या सीन था?
रक्षाबंधन का मेरे समझ नहीं आया। वो ऐसा था कि 11 को 851 तक भद्रा थी, तो भद्रा में बहन भाई बहन को बोली रक्षा अच्छा सूत्र नहीं बांधते हैं। अच्छा ऐसा तो था। 851 पर स्टार्ट हो गया, इसलिए अब हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि तो गाइस कल सुबह 8 बजे तक है, तो आज पूर्णिमा तिथि, तो मतलब दोनों दिन कर सकते हैं 11-12 को, मतलब माना जाएगा रक्षाबंधन। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक। उसके बाद नहीं होगा, तिथि प्रतिपदा तिथि आ जाती है, उसमें नहीं होता। हाँ, रक्षा सूत्र बहन भाई के नहीं बांध सकती। ठीक है चलो, ये भी क्लियर हो गया। जिसकी मेरे को कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पूछ नहीं पा रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं किधर बैठूं? इधर कहीं पे बैठ जाओ, अपनी सोफा है। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, मैं बहुत मतलब कोचिंग से आया, कुछ सामान लेने चला गया, तो अब जाके मैंने पूछा और थोड़ा बहुत सामान लेके आया, तो अब जाके मेरे को टाइम मिला और फटाफट से राखी बांधते हैं। चलो मैं बैठूंगा स्टूल पे, स्टूल सही रहेगी। स्टूल लाओ, ये रही ना? उधर बैठेगा इतनी दूर? तो आप बताओ कहाँ बैठो? बैठो तभी तो मैं करूंगी पास ना, तो वो लाइट जला दे दो। पानी का लोटा लाना, छोड़ो। पानी लाना है और जला दे, जल्दी रहने दे। लोटा नहीं लाऊं? क्या करना है इसका? बस पकड़ के बैठ जाऊँ। राखी बांधो पहले, सोनल की खोलो। इसी में ना, राइट में नीचे बांधो। ओ मम्मी आप तो वहाँ तक ले जा रही हो, 2 राखियों में नीचे करो। ठीक है, वहाँ बांध दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। ये मैं दूसरा दे दो, खोलना पड़ेगा इसको, टाइम लगेगा। सिर पे रुमाल नहीं रखा। चॉकलेट जैसा है। नहीं, खुली नहीं है, चल रहे अंदर लूज ही सही। ये देखो क्या है? रबर बैंड निकली होता बर्फी के अंदर, देख रहे हो? बर्फी खा रहा हूँ, बर्फी में रबर बैंड निकली। अब बताओ। तो गाइज़ मैंने राखियाँ बंधवा ली हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ राखी, क्योंकि आपको वीडियो में दूर से नहीं दिखी होंगी, तो अब मैं आपको क्लोजअप से राखी दिखाता हूँ कि कैसी कैसी राखियाँ आई हैं। मेरे को मेरी बहनों ने भेजी हैं, रियल नहीं है लेकिन कज़न सिस्टर्स है, कोई दिक्कत नहीं, बहन होती है। तो अब आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा चमकीला क्यों हो गया, क्योंकि जो मैं शुभ लाभ लगा रहा था वहाँ पे, तो उसमें से छूट के स्पार्कल मेरे पे भी लग गए हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी बार ये कड़ा दिक्कत दे रहा है। हाँ अब ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ राखियाँ। ये हैं कुछ मेरी राखियाँ, तो दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल राखी है, मतलब फिर भी अच्छी है, एक ओम वाली है, एक ऐसी है, मतलब तीनों अच्छी हैं। तीनों राखियाँ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। तो मेरा रक्षाबंधन तो बन चुका है। और जो मैं कह रहा था स्पार्कल्स, तो ये देखो, ये रहे स्पार्कल्स जो मेरे उड़ के जो लग रहा था। और आप लोगों को अगर बन रहा है, अभी ये वीडियो कल आ जाएगी, 12 तारीख को ये वीडियो आ जाएगी, 11 तारीख आज है। आपका अगर रक्षाबंधन बनना है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, और 11 तारीख वाले लोगों के लिए भी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो बढ़िया रहा मेरा रक्षाबंधन। और बस एक चीज़ की मेरे को कमी लगी कि जो मिठाई हम लोग लाए थे, मतलब मैं नहीं, बेसिकली जो मेरी मौसी जी आई थी वो लेके आई थी दुकान से, क्योंकि मेरी दीदी ने बोला था उनसे, मौसी जी से, कि जो भी मेरे को मिठाई पसंद हो वो लेके आएँ, लेकिन मैंने उनको चॉइस दे दी थी तो वो लेके आई। भाई देखो, पहली चीज़ तो ये, मैं उनके ऊपर कुछ कह नहीं रहा, मौसी जी उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी है जो लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, या मतलब इसका जो भी सप्लायर जो भी है, इनको थोड़ा देख के करना चाहिए काम। बाई चांस मेरे में चलो अभी रबड़ बैंड है, और कुछ और होता, टचवुड अगर और कुछ होता तो भाई मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही खा रहा था, मेरे को लगा वो अच्छी चीज़ है, और बाई चांस ये कुछ और निकलता भाई मैं तो भाई भाग जाता सच में। तो बस होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और ऐसे ही बढ़िया से व्लॉग्स के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।